कोई ट्रेडिशनली दिखा रहा है कि अरे आई कुक फॉर माई हस्बैंड, ओ माई गॉड। बट नहीं नहीं नहीं, कोई ये सब नहीं कर रहा, सब कंटेंट है। गेट अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो वो रियल नहीं होती है। जो लोग सच में सारी मेहनत करते हैं वो आके वहाँ पे सोशल मीडिया पे नाटक नहीं कर रहे होते हैं। अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई टूरिस्ट आके बाहर से वो घूमेगा कैमरा लेके अंदर लेगा, अरे देखो देखो सब मुझे देख रहा है, कि एक फीमेल कुछ बता रही है अबाउट मेल्स एंड हेटिंग मेल्स, तो देयर विल बी ओनली फीमेल ऑडियंस। अगर मीसा का केस हुआ होगा ना, आपने मीसा अग्रवाल का नाम तो सुना होगा, मैंने कभी नहीं सुना था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले मैंने जो उनकी वीडियो देखी थी वो कुछ वीडियोस थी जिसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, फिल्थी कॉमेडी करके। उसमें मैंने ये राकेश वाला डायलॉग दिया था, ये उन्हीं के कमेंट कंटेंट में से था जो जनरली मैंने सुना था। तो पहले मैंने उनका कंटेंट बहुत बार देखा था, बट मुझे ना उनका नाम पता था, नीदर आई हैव एवर फॉलोड हर। नाउ ये कंटेंट मैं क्यों बना रही हूँ, दिस इज नॉट फॉर पॉपुलैरिटी और समथिंग, आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू, अ काइंड ऑफ लिटिल एडवाइस। द बेसिकली क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, रोज़ आए दिन देखते हैं, तो इसका दो पर्सपेक्टिव होता है, या तो हम ऑडियंस के तौर तरीके से देख रहे हैं या हम एज अ क्रिएटर देख रहे हैं। तो उनकी डेथ का जो रीज़न बताया गया उसमें था कि उनके फैमिली वाले कह रहे हैं कि उनका जो एक ही गोल था लाइफ का कि 1M जो मेरा है वो सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और समथिंग, तो मैं अपनी लाइफ मेरी ये अच्छी चलेगी, वरना मेरी लाइफ का क्या मूव है, क्या गोल है, मतलब एक तरह से आई एम फीलिंग इन समथिंग। इस तरह का पर्सपेक्टिव था उनके, उनका खुद का, ऐसा उनकी सिस्टर ने कहा। तो दिस इज़ द थिंग दैट सोशल मीडिया को उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बना रखा था, बाकी उनके लिए चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती थी जितनी सोशल मीडिया उनके लिए मैटर कर रही थी उस पॉइंट पे। तो इसको हम दो पर्सपेक्टिव से जब देखेंगे, तो जनरली जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव, तो हर एक कंटेंट का ना एक पर्टिकुलर ऑडियंस है। जैसे कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें कि एक फीमेल कुछ बता रही है अबाउट मेल्स एंड हेटिंग मेल्स, तो देर विल बी ओनली फीमेल ऑडियंस। अगर एक कोई मेल बता रहा है हेटिंग फीमेल्स, तो देर विल बी दिस मिस मिसोगिनी एंड मिसएंड्रेस। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल चलेगा आपको मेल और फीमेल ऑडियंस। इसी तरह हर चीज़ के ऑडियंस होते हैं, वल्गर कोई कंटेंट है उस पर, तो उस पर अगर कोई तीसरा इंसान आके कुछ देखता है ना, तो उसको एक अजीब सा लगता है, अरे यार क्या देख रहे हैं लोग। और उनके दिमाग में आता है कि नहीं, ये एक तरह का रेज आता है कि हाँ कमेंट करेंगे करेंगे, कोई कुछ अजीब बोल रहा है, तो इस तरह का कंटेंट को रेज बेट कंटेंट कहते हैं। तो मीसा का जो कंटेंट था वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही अच्छा था, जो मुझे पसंद था। खैर मैंने उनको फॉलो नहीं किया था, बट कभी कभी रैंडमली उनको देख लिया था। अच्छा, एक कॉमेडियन जो कि बिना वल्गर जोक्स के, मैंने उस दिन भी ये मेंशन किया था कि बिना वल्गर जोक्स के वेरी रेयरली कोई ऐसी चीज़ें करता है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ऐसा नहीं है कि मीसा ने इस वजह से सुसाइड किया, बट अब जो भी रीज़न हो वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए शी इज़ नॉट हेयर विद अस। बट द थिंग इज़ कि कोई तो रीज़न रहा हो, तो पीपल के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी फॉर ऑडियंस दैट अगर आप कहीं रोड पे जा रहे होते हो, तो आपने कभी नोटिस किया बहुत सारे पागल लोग होते हैं, ऐसे चिल्लाते रहते, शोर करते रहते हैं, आप जाके उनसे लड़ते हो नहीं लड़ते हो, बहस करते हो नहीं करते हो। कोई कुत्ता साइड में बैठा हो, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, वो बुरी हालत में पड़ा है, आप उसकी जाके मदद नहीं कर सकते, तो या तो आप उस पर मदद नहीं कर सकते तो चलो ठीक है, अब आप उस पर जाके चिल्लाते भी नहीं हो, राइट। तो इन द सेम थिंग हम एज अ ऑडियंस, एक रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई कंटेंट देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी के लिए काइंड नहीं हो सकते मत करो बकवास। जो चीज़ आपसे रिलेट नहीं करती उसमें एक सेकंड भी वेस्ट करना एक टाइम का वेस्टेज है, वो एक रेज मिट बना होता है। अगर आपको लगता है कि वल्गर कंटेंट आपके लिए नहीं है, डोंट वॉच इट, यू आर गिविंग देम अटेंशन। अगर आप वहाँ पे कमेंट भी लिख रहे हो तो आप उसको अटेंशन दे रहे हो। इस तरह के कंटेंट बनाए ही इसीलिए जाते हैं। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, कोई इंसान खाना वेस्ट कर रहा है बार बार आके, अब वहाँ पे जाके लिखोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। दैट पर्सन हैज़ दिस होल वर्ल्ड अराउंड इट। अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई टूरिस्ट आके बाहर से वो घूमेगा कैमरा लेके अंदर लेगा, अरे देखो देखो सब मुझे देख रहा है, हाँ हाँ तुम अलग दिखते हो भाई, तो उस पर अगर किसी ने कुछ लिख दिया दे विल से लाइक ओके पीपल हेयर लाइक दिस, नहीं भाई तुम उनको ये वैल्यूज़ मत दो। अगर तुम एक बार ये चीज़ दोगे दे विल कीप मेकिंग कंटेंट लाइक दिस, क्योंकि और फिर वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, उनका खुद का उसे एक्सपेंसेस बन रहा है, उसे पैसे बन रहे हैं। अदरवाइज इस तरह के जो कमेंट्स पास करना, अगर लॉजिकल आपको नहीं लगता है, वहाँ पे आप अवॉइड कर देते हो।
तो द थिंग इज़ कि आप उस नेगेटिविटी से दूर रहते हो। गेट अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो वो रियल नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि वो सारे लोग सच में ऐसा कुछ कर रहे हैं, या कोई ट्रेडिशनली दिखा रहा है कि अरे आई कुक फॉर माई हस्बैंड, ओ माई गॉड दैट इज़ गोइंग टू कुक दैट, नहीं नहीं नहीं, कोई ये सब नहीं कर रहा, सब कंटेंट है। जो लोग सच में सारी मेहनत करते हैं वो आके वहाँ पे सोशल मीडिया पे नाटक नहीं कर रहे होते। एंड आई विल टेल यू वन थिंग सीरियसली, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जो मैं आपको बेसिकली अगर अब दिखाऊँ कि ये मेरे कल नाइट के विजुअल्स हैं। हाँ, आई वॉज नॉट इन गुड फीलिंग, और मेरी चीज़ें सही नहीं थी, मेरे पाँव में बहुत दर्द था, आई वॉज फीलिंग वेरी सफोकेटेड एंड इट वॉज अ डिफिकल्ट नाइट, आई फेल्ट वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप, प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। बट दिस इज नॉट द थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी है, यू आर गोइंग टू सी वॉट एवर द कंटेंट आई एम प्रोड्यूसिंग। तो देर इज दिस डिफरेंस। तो जब ऐसा कुछ डिफरेंस है तो हम उन चीज़ों को कैसे बिल्कुल मान लेते हैं कि किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं चल रही है। मीसा की लाइफ में मे भी चीज़ें हों अदरवाइज देन दिस, बट बेसिकली एज अ ऑडियंस हम क्या कर सकते हैं? अगर हम उसे को रिलेट नहीं कर सकते, उस पर काइंड कुछ नहीं कह सकते, तो अवॉइड इट। वाई वेस्ट योर टाइम ऑन समथिंग दैट यू डोंट लाइक और यू डोंट वांट टू हियर और लिसन। जितनी बार आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे, एल्गोरिथम विल शो यू मोर एंड मोर ऑफ इट। कितनी बार हिट करोगे, कितनी बार हिट करोगे, आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी, आप इरिटेट होगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आप धीरे धीरे रेडिकलाइज सोच की तरफ जाओगे। कंटेंट का कुछ नहीं होना जाना है, वो तो एक एल्गोरिथम है कि आपको ज़्यादा देर तक इंस्टाग्राम पे इंगेज रखने का। उसके अलावा चीज़ें आती है दूसरे पर्सपेक्टिव से। अगर आप क्रिएटर हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है या कोई चीज़ हो नहीं रही है, सब्सक्राइबर्स, हाँ मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत मैटर करने लगता है एक पॉइंट पे आके कि अगर आपकी चीज़ें सही नहीं हो रही तो बहुत बार बुरा लगने लगता है। बट इट डजंट मीन कि वो सारी चीज़ें जो हो रही है आपकी लाइफ में, इसकी वजह से ना आप क्या करोगे कि अपनी लाइफ में बहुत ही हाजरस रह, क्योंकि इसके बाहर एक लाइफ है। आपको भी यही चीज़, सेम चीज़ समझनी है जो ऑडियंस को समझनी चाहिए। सोशल मीडिया इज़ नॉट द होल लाइफ। वट एवर आई एम शोइंग प्रोड्यूसिंग है, इट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट, इट्स माई ओन वे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई कुछ अगर आपको कह भी रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू रीच टू यू एवर एंड्स। मुझे पता है चीज़ें नेगेटिव, कोई आकर कुछ कहता है तो बुरा लगता है मुझे, बेसिकली कोई कहता है तो मैं पॉजिटिवली लेती हूँ। बट हमेशा ये चीज़ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे किसी ने कहा था, मैंने एक कंटेंट बनाया था, पता नहीं वो थोड़ा सा था एक तरह का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के तौर तरीके पे मैंने उस कमेंट को लिया कि चलो ठीक है, दैट पर्सन इज सेइंग। किसी ने कहा कि क्या ये क्या बेकार बना दिया, मैंने अभी शॉर्ट्स बनाया था, उसमें एक ये बनाया था मैंने, ठीक है। तो इसको किसी ने कमेंट किया वहाँ पे कि बहुत क्या बेकार बना दिया, तो क्या बेकार बना दिया। अब लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसलिए कि आपसे वो रिलेटेबल नहीं है। मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं बनाई कि आपको अच्छा लगे या कुछ एस्थेटिक मैच कर रहा है या कुछ ऐसा। मैं चीज़ें इसलिए नहीं करती कि मेरी लाइफ किसी एस्थेटिक से मैच करे। मैं चीज़ें ये इसलिए कर रही थी बिकॉज इट वॉज ट्रेंडी एंड समहाउ इट वॉज गिविंग मी अ कंटेंट, अ गुड वन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल भी थी। मुझे ऐसा कुछ टेबल पे रखना था और मुझे ऐसे, मैं अपने लिए करती तो मैं शायद नहीं करती, डॉक्यूमेंट कर रही थी तो आलस के बारे में फिर भी कर लिया मैंने। तो दिस इज़ दैट वे, लाइफ गोज दैट वे। सब कुछ कंटेंट है यहाँ पे, आपको बस ये नहीं समझना है कि दिस इज ऑल द लाइफ। गो गेट अ लाइफ आउटसाइड दिस सोशल मीडिया। देयर मस्ट बी वन लाइफ आउटसाइड दिस सोशल मीडिया। अगर आपको किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं, कुछ भी नहीं पसंद है, डोंट थिंक अबाउट कि वो वाली लाइफ आपके लिए सूटेबल नहीं है ना, ठीक है। टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए चीज़ें करो। नहीं ज़रूरत है किसी और की तो ठीक है, अपने लिए हम बुक्स रीड करेंगे, हम अपनी पसंद की चीज़ें करेंगे। आई लव गार्डनिंग, मैं पानी देती हूँ पेड़ पौधों में जाकर, मैं उसको रोज़ रोज़ यहाँ नहीं दिखा सकती, दिस इज अनदर थिंग। बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एवरी थिंग इज नॉट अ कंटेंट इन योर लाइफ। कंटेंट इज नॉट योर होल लाइफ। कंटेंट कैन बी part of your life but it's not your whole life. So you must understand in the both perspective, as a audience, as a creator, कि कंटेंट के अलावा जो आपकी बाहर की लाइफ है ना, उसमें आपको एक सोशलाइज नहीं हो सकते। कुछ भी जो वट एवर यू फील लाइक और डू एनीथिंग, बट डोंट बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट और